जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय श्लोक 34 और 35 का सरल भावार्थ। इसके पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हम ऐसे राज्य की, ऐसी विजय की, ऐसे सुख और भोगों की कोई चाहना नहीं करते, क्योंकि जिन सब के लिए हमें ये सब करना है वही अपने सगे संबंधी या युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, मरने के लिए तत्पर हैं। आचार्य पित्र पुत्र तथा एव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा शाल्य संबंधिन तथा एतान्न हन्तुम इच्छामि घनते अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक से राज्य हेतु किम्नु मही कृते। हे कृष्ण, युद्ध भूमि के अंदर इन अपने गुरुओं को, चाचा ताऊओं को, पुत्रों को, पोत्रों को, सालों को, संबंधियों को, मामों को, जितने भी रिश्तेदार हैं, इन सबको मैं मारने की इच्छा नहीं करता। यदि ये मुझे मार दें तो भी नहीं, और यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए तो भी मैं इनको मारने की चाह नहीं करूंगा। फिर पृथ्वी लोक के राज्य की तो बात ही क्या है। पूर्व श्लोकों की तरह इस श्लोक में भी अर्जुन का जो दृष्टिकोण है वही बना हुआ है। अर्जुन एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि इस युद्ध भूमि के अंदर मेरे ही सगे संबंधी खड़े हैं और वो मारे जाएंगे। एक ही आवरण अर्जुन की दृष्टि पर पड़ गया और वो आवरण अर्जुन की दृष्टि के लिए दोष दृष्टि के रूप में बढ़ गया। अर्जुन को यहां युद्ध भूमि में केवल अपने दिख रहे हैं, अपने सगे संबंधी, अपना सब कुछ दिख रहा है, अपने गुरु चाचा सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अर्जुन को वो सब नहीं दिख रहा जो उस समय की जरूरत थी, जो उस समय जो युद्ध था वो केवल कोई अपनों के बीच में युद्ध नहीं था, क्योंकि वो युद्ध था अनीति, अन्याय और अधर्म के प्रति। अर्जुन ने उस युद्ध के माध्यम से उस समय समाज के अंदर, राज्य के अंदर, उस काल के अंदर जो अन्याय, जो अनीति, जो अधर्म फैला हुआ था उसको समाप्त करके पुनः धर्म के स्थापना करना, पुनः धर्म रूपी शासन करना, ये सब उस समय उस युद्ध का उद्देश्य था। लेकिन अर्जुन है व्यर्थ की अनर्गल चर्चा में कि मैं युद्ध करूंगा तो ये सब मारे जाएंगे, मुझे अपने लिए ऐसे राज्य नहीं चाहिए। अर्जुन की ऐसी दृष्टि हो गई।
व्यवहारिक रूप से भी अगर देखा जाए, घर के अंदर कोई पाला हुआ श्वान, पाला हुआ कोई जानवर अगर पागल हो जाता है और उसके द्वारा अपने को या दूसरों को कहीं हानि की शंका रहती है, कहीं हानिकारक वो जानवर बन जाता है, तो उसको भी मारना पड़ता है। लेकिन यहां तो बात पूरे समाज की, पूरी प्रजा हित के लिए जो अधर्म रूपी बेल, जो काटीली बेल दुर्योधन के द्वारा कौरवों की तरफ से फलित हो रही थी, बढ़ रही थी, जो पूरे समाज को कष्ट देने वाली थी, उसको काटना, उस अधर्म रूपी, उस विष रूपी बेल को काटना, जड़ को काटना अति आवश्यक था। तो अर्जुन की दृष्टि उस तरफ ना जाकर केवल अपने ही संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक सिमट गई। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। मुझे अपने लिए ऐसे राज्य की कोई चाहना नहीं, ऐसे सुख वैभव से मुझे कोई लाभ नहीं। मैं अपने लिए ऐसी राज्य की कामना नहीं करूंगा जिसमें अपनों को ही मारकर सुख वैभव मिले। तो अर्जुन की जो दृष्टि है वो अटक रह गई मोह के कारण, राग के कारण, अपने ही इन संबंधियों के ऊपर। इसके अतिरिक्त अर्जुन ना कुछ देखना चाह रहे हैं और ना ही उनकी दृष्टि उस धर्म और अधर्म के बीच में कौन सा उचित निर्णय है, ये अर्जुन नहीं जान पा रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता।